बीजेपी के शेयर किए गए वीडियो क्लिप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गजनी और लोदी जैसे आक्रांताओं को भारतीय बताया। एक इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा, जिन्हें हम किताबों में विदेशी लुटेरे बताते हैं, वो लोदी और गजनी जैसे लुटेरे बाहरी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए यह बताया जाता है कि इन्होंने भारत के मंदिरों में तोड़फोड़ की, जबकि ये सब भारतीय थे। हामिद अंसारी के इसी बयान को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करती है और इतिहास को राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। वो औरंगजेब और हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के अपराधों को सफेद कर देते हैं। वो भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। हामिद अंसारी जी और कांग्रेस इकोसिस्टम गजनी गैंग की तरह काम करते हुए गजनी का महिमा मंडन कर रहा है। वही गजनी जिसने सोमनाथ को तोड़ने की हिमाकत की। वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है, पर उनके इकोसिस्टम वाले भी कभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा बोलते हैं, जोश वाले युवा, और अब कहते हैं कि गजनी तो हिंदुस्तानी था। ये हिंदुस्तानी था, इसको फॉरेनर क्यों बोला जाता है? तो वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आक्रमणकारियों की तारीफ करता है, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का महिमा मंडन करता है और भारत को लूटने और मंदिरों को नष्ट करने वालों के कामों को पवित्र बताता है। बीजेपी ने कांग्रेस आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग बताया है। तो बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। लिखा गया कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आक्रमणकारियों की तारीफ करता है, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का महिमा मंडन करता है और भारत को लूटने और मंदिरों को नष्ट करने वालों के कामों को पवित्र बताता है। बीजेपी ने कांग्रेस को आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग भी बताया है। ये देखिए, ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यह पोस्ट किया गया है। नीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है, सवाल अभी भी एक ही है, भारतीय लुटेरा बता दिया गया है। लुटेरों पे तो अग्री कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कहां से? नीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शिवांगी, देखिए, बिल्कुल जिस तरह का बयान हामिद अंसारी की तरफ से आया है, भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल गया और इसीलिए उनके दो प्रवक्ताओं की तरफ से हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान भी आ गए हैं। कांग्रेस आज मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक प्रदर्शन का आयोजन कर रही है एआईसीसी दफ्तर में। थोड़ी देर बाद नेताओं का जमावड़ा होगा तो उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन अहम सवाल यही है कि पहले भी हामिद अंसारी, आपको याद होगा, उमर की बात करें, शर्जील की बात करें, उसके पहले भारत में असुरक्षा की भावना है, इस तरह के बयान देकर सुर्खियों और विवाद में आए थे और कांग्रेस अपने आप को तब असहज महसूस कर रही थी। अब कांग्रेस से आधिकारिक तौर पे पूछा जाएगा जब आधिकारिक प्रवक्ता आएंगे, लेकिन हामिद अंसारी का ये बयान कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाने लगी है। निश्चित तौर पे नीरज, और क्या कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई बयान, कोई पोस्ट, किसी भी तरीके का कोई डिफेंस सामने आया? देखिए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता अभी नहीं पहुंचे हैं। कोई एक दो प्रवक्ता जो पहुंचे हैं, वो जो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है लेकिन पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो इस मुद्दे पर बातचीत करना अभी नहीं चाह रहे थे। हमने राजीव गौड़ा से पूछा, उनसे बात की दूसरे मुद्दे पर, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बयान। रोकना चाहूंगी नीरज, हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भंडारी जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सीधा सवाल यही है कि लुटेरों पे तो चलिए आपसे अग्री करते हैं वो लोग, लेकिन भारतीय बता दिया गया है, कहां से कहां तक सही लगता है आपको? देखिए, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच वही है जो आक्रांताओं की सोच है
क्योंकि ये जो थिंकिंग है यही कांग्रेस की लॉबी के हिस्टोरियंस हमारे को किताब में पढ़ाया करते थे जब पूर्व में एनईपी की पॉलिसी नहीं आई थी। और शायद इसी राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर रजनी के खिलाफ या लोधी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, बाबर या औरंगजेब के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ये पूरी सोच की ट्रेनिंग वाली सोच। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, जो आपने हामिद अंसारी जी का बयान है वो सुना है? आप बताइए क्या है। और उन्होंने कहा है कि लोधी, गजनी ये सारे भारतीय लुटेरे थे, विदेशी नहीं थे। अग्री करते हैं इस बात पे? ये तो उन्होंने वही कहा है जो आरएसएस के मुखिया बोलते हैं। आरएसएस के मुखिया कहते हैं अखंड भारत, वो तो अभी भी चाहते हैं अखंड भारत बनाना। तो वही बात तो कही है कि वो हिस्सा जहां से वो आए थे, इतिहास पढ़ना चाहिए ना बीजेपी के लोगों को। वो तो उस वक्त भारत का हिस्सा था, इतिहास तो मालूम नहीं है। नहीं तो राशिद जी, जब आरएसएस की बात होती है तब आप कहते हैं कि अखंड भारत जैसा कुछ नहीं, उनके बयान से आप सहमत नहीं होते हैं। आज हामिद अंसारी जी ने ये बयान दिया तब आपको अखंड भारत की याद आ रही है? आप भी अजीब आदमी है। आरएसएस का मुखिया बोलता है कि अखंड भारत, तब तो आप कोई सवाल नहीं उठाती। नहीं, मेरा बस इतना सवाल है कि आप मानते हैं कि लोधी या गजनी भारतीय थे या नहीं थे? आप इस बयान से सहमत हैं? आप मुझे बोलने देंगी? अगर आप ही को बोलना तो मुझे क्यों आप? नहीं, मेरा बस इतना ही सवाल है, जवाब दीजिए जी। हामिद अंसारी साहब ने जो कुछ कहा है वो वही कहा है जो आरएसएस के मुखिया ने कहा है। वो सारा इलाका भारत का हिस्सा था। इतिहास पढ़िए, जो जाहिल लोग हैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। यही बात हामिद अंसारी साहब ने कही है और आज भी आरएसएस के मुखिया यही कहते हैं। चलिए, आपने अभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। नीरज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जी नीरज। शिवांगी, देखिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं उदित राज साहब। आपकी पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया था हामिद अंसारी को, आपकी पार्टी से वो जुड़े रहे। उन्होंने कहा है कि महमूद और गजनी जो थे वो बाहरी आक्रमणकारी नहीं थे। बीजेपी ने इस मुद्दे को खड़ा किया है, वो कह रहे कि कांग्रेस इकोसिस्टम उनका महिमा मंडन कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मेरे पार्टी से उनका क्या संबंध। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो पद संवैधानिक पद होता, किसी पार्टी का पद नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जबरन विवाद पैदा करते हैं। अब हम उनसे हामिद अंसारी जी से पूछा जाए उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है। वैसे भी बीजेपी से तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो जेलों में हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। कुलदीप सेंगर बीजेपी के ही तो थे, तो सबका हिसाब वो दें पहले। और अब जिस अजीत पवार के ऊपर आरोप 70,000 करोड़ का लगाया था, अब हमारे बीच में नहीं, वो बीजेपी के ही सहयोगी थे, उसका भी हिसाब किताब दें। तो बात इस तरह की बात गलत बात है। तो लेकिन आप क्या बनते, इस बयान को कैसे देख रहे जो हामिद अंसारी ने कहा है? नहीं, मुझे क्या लेना देना, उनका व्यू है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, भाई कांग्रेस तो कह रही है कि ये हम कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख जो कहते आए हैं हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हामिद अंसारी जी ने भी वही कहा होगा। तो अगर वो अखंड भारत की बात हामिद अंसारी कर रहे हैं तो हामिद अंसारी के मुंह से ये बुलवा लीजिए कि सोमनाथ का भव्य मंदिर, मथुरा के मंदिर और तमाम मंदिर जो इन आक्रांताओं ने तोड़े वो गलत थे। ये तो जस्टिफाई करते हैं जो आक्रांताओं द्वारा हमारे मंदिर तोड़े गए। और अगर ऐसी बात है तो जब सोमनाथ के भव्य मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था तो क्यों नहीं कांग्रेस के पार्टी है, तमाम ये जो शख्स कांग्रेस इकोसिस्टम वाले हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और गजनी एक आक्रांता, उसने जो किया वो गलत किया। क्यों नहीं ये स्वीकारते कि बाबर ने जब भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का तोड़ा वो गलत किया था और वो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना न्यायपूर्ण और सही था। ये तो हमेशा से आक्रांताओं के साथ खड़े रहे हैं। औरंगजेब लेन का नाम रखने वाले, बाबर के खिलाफ बाबर के नाम पे सड़कों का नाम रखने वाले, बाबर की मजार पर 3 बार गांधी वाद्रा परिवार जा चुका है। ये क्या बात करेंगे? क्या एक भी बार प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने गए? तो कांग्रेस पार्टी आज एक मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है जो आक्रांताओं के खिलाफ खुलकर कभी नहीं बोल पाएगी। राशिद जी, खुलकर बोल पा रहे हैं क्या? ये मुस्लिम लीग पार्टी का तो टैग दिया ही है बीजेपी ने, साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप फिर जो बाकी घटनाएं हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, उसको भी आप फिर गलत ठहराइए।
जब देखिए, इतिहास हाँ, की बात करनी है तो? देखिए, हामिद अंसारी साहब ने उन्हें लुटेरा ही बताया है, उन्हें अच्छा आदमी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो हिस्सा भारत का था, और वही बात आरएसएस के मुखिया कहते हैं कि अखंड भारत कल भी था और आज भी वो चाहते हैं। मुझे ये बताइए, दोनों के बयानात में क्या फर्क है? हामिद अंसारी साहब के और आरएसएस के मुखिया के बयान में मुझे फर्क बता दीजिए कि ये भारत, क्योंकि उनका नाम हामिद अंसारी है इसलिए पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ जाएगी। अरे उन लोगों को वो खराब आदमी बता रहे हैं, लुटेरा बता रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि वो हिस्सा उस वक्त भारत के अंदर था, और यही बात ठीक है। आरएसएस के मुखिया कहते हैं, मोहन भागवत जी। ठीक है राशिद जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।